नहीं वो तो खर्च हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, कल से होगा, अभी नहीं हुआ। हाँ नहीं बताएंगे, दूसरा तक बता दिए थे ना, एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, फिर से एक बार बोल देते हैं। है किताब तो ठीक, नहीं तो मिला लेना एक बार। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। मतलब कि जो नीचे दिया गया है उनमें से प्रत्येक स्टेटमेंट या तो सही है या तो गलत है। फिर कहता है कि अगर सही है तो इसे प्रूफ करो, और अगर गलत है तो सिर्फ एग्जाम्पल दो। हम तो दोनों में ही एग्जाम्पलें देंगे, चाहे सही रहे चाहे गलत रहे, एग्जाम्पल दे के आगे बढ़ जाएंगे। सेट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा में है इफ़ A is subset of B and B is subset of C, then A is subset of C। पहले इतना लिख लीजिए, क्या करना है नहीं करना है हम बताएंगे। साबित भी करना होगा ना, तो वो भी एग्जाम्पल लेके प्रूफ होता है, एक्स वाई जेड इस तरह से। तो एक्स वाई जेड हम काहे मानेंगे, हम नंबर मान लेंगे। ए कोई वैसा सेट मानो, ए कुछ इस तरह से मानो जो कि बी का सबसेट हो, और बी कुछ इस तरह से मानो जो कि सी का सबसेट हो। तो थर्ड कंडीशन होगा या नहीं होगा ये देखना होता है कि तीसरा, जैसे ये दोनों 100% है क्या, मानना ही है, मतलब मान के चलते हैं कि ए कोई सेट है, किसी भी तरह से मानो, मान लो 1 और 2। बी ऐसा से मानो जिसमें ऐसा हो कि ए में जितना एलिमेंट है ना, उस सब के सब एलिमेंट बी में आए, जहाँ तक कहो कि ज़्यादा हो। और सी ऐसा से मानो कि सी में देखो ना, बी सबसेट है सी का, तो सी में ऐसा से मानो कि 1 2 3 इतना तो हो, इसके अलावा और भी चाहो तो 4 5 भी मान सकते हो, ये सब भी। तो ये तीनों कह सकते हैं कि एक तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये वाला होगा, ऐसा होगा कि ए सबसेट है सी का, ऐसा है। ऐसा लग रहा है कि ए में जितना एलिमेंट है उस सब सी से ही उठा के गया है। ए मतलब इसके हिसाब से 1 2, और सी मतलब हो गए 1 2 3 4 5। तो ठीक है, तो लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा है, मतलब प्रूव्ड काहे लिख रहे हैं, प्रूव नहीं लिखना, मतलब ये वाला ट्रू है, सत्य है, सत्य है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मतलब दूसरा बोल रहे हैं, दूसरा के चौथा। इसमें क्या है,
कोई भी एग्जाम्पल ले सकते थे, ऐसा नहीं कि 1 2 ही मानना है। जैसे इसी का तीसरा नंबर, दूसरा के तीसरा बोल रहे हैं, चौथा नंबर, चौथा में इफ ए is not subset of B, या A does not subset of B and B does not subset of C, then A does not subset of C। ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। A अगर B का सबसेट नहीं है, अब B अगर C का सबसेट नहीं है, तो A C का सबसेट नहीं होगा ना, नहीं वाला में ने, नहीं वाला में गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, A अगर B का बेटा है, मतलब A जो है B के ख़ानदान से आया है, अब B खुद C के ख़ानदान से आया है, तो फिर ये भी, लेकिन नहीं है कि A B के ख़ानदान का नहीं है, B C, तो वो अलग चीज़ हो गया। मतलब समझाने के लिए, जैसे A कुछ ऐसा से मानो, A कुछ भी मान लो, इस तरह से मानो, मान लो नहीं कि 1 2 बस। अब B ऐसा से मानो जैसे कि 3 4, बस यही काफ़ी है। ऐसे मान लेने से ही हो जाएगा ना कि A जो है वो B का सबसेट नहीं है। अब फिर C इस तरह से मानो जो B का सबसेट है, मतलब 1 2 5 6। ध्यान से देखना, हम जानबूझ के 1 2 माने। A में जो एलिमेंट था न, उस C में जानबूझ के माने, क्योंकि कंडीशंस तो ऐसा दिले कि A B का सबसेट ने, मतलब A में जितना एलिमेंट है वो B से नहीं है, ठीक है, मान लिए। फिर B में जितना एलिमेंट है वो C से नहीं गया, लेकिन ये जानबूझ के हम माने कि A में जितना एलिमेंट है वो C से है, C से ही A में 2 गो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट लग रहा है कि, तो क्वेश्चन में दिले है, क्वेश्चन में क्या दिले कि A सबसेट नहीं है C का, ये बात गलत है, ये गलत है। हम तो साफ साफ देख रहे हैं कि A में जो 2 एलिमेंट है उस C से, मतलब ऐसा हम मान सकते हैं। ये वाला पोर्शन दिया हुआ इक्वेशन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो कह रहा है कि A B का सबसेट नहीं हो, तो A और B इस तरह से माने जिसमें सच में A B का सबसेट नहीं, फिर B और C, तो B ऐसा से माने जो C का सबसेट नहीं है, लेकिन ये तो हो गया। ये वाला तीनों के तीनों पोर्शन क्वेश्चन से था, लेकिन ये देखें कि गलत हो गया। इसी में 5वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि x बिलोंग्स टू A and A does not subset of B, then x belongs to B। पाँचवा इतना है। 5वां नंबर में कह रहा है कि x, मतलब x में जो भी एलिमेंट हो, कुछ भी मन करे मान लेना जो A से बिलोंग करता है। और फिर क्या है, A डज नॉट सबसेट ऑफ B, देन x बिलोंग्स टू B। ये आपसे पूछ रहा है, यही तो मेन चीज़ है, वहीं से तो पता चलता है कि सही है या गलत है। पहले तो ये दोनों मानेंगे। लेट, LET लेट, हमको खुद मानना पड़ेगा A कुछ भी 1 2
3 बस बहुत हो गया, इतना मान लिए तो इतने काफ़ी है। और B इस तरह से मानना है, इस तरह से मानना है, इस तरह से मानना है जिसमें A B का सबसेट नहीं हो। देखो ये सब एलिमेंट जो है ना वो A से बिलोंग कर रहा है, और B को इस तरह से मानना है, B को इस तरह से मानना है। मान लो कोई 1 और 2 मान भी लिया, मान लेते हैं, लेकिन 3 फिर 4 5 6 जो भी मानो, तो ये तो कह सकते हैं कि एक तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यही दे था कि x A का एलिमेंट है, तो A में कोई भी एलिमेंट मानो चलेगा, चला। B इस तरह से मानना है जो लगे कि हाँ भाई B मतलब A जो है वो B का सबसेट न है, सही न है। 1 2 मिला लेकिन 3 फिर कहाँ न है, तो कहता है कि x बिलोंग्स टू B, x बिलोंग्स टू B। ये बात तो खैर गलत है। कैसे? x जो है, x एक एलिमेंट है। x क्या है? x किसको किसको मान रहे हैं? 1 को, 2 को, और तो तीनों के तीनों एलिमेंट B में अगर तीनों हो ही जाता तो फिर ये वाला सबसेट, वो खुद कह रहा है कि A B का सबसेट, B ऐसन से मानो जिससे कि लगे कि A जो है वो B का सबसेट, जो मानना है B में मानो, कुछ भी मन में आवे मानो, B फ्री है, जे मन में आता है मानो, लेकिन ये ध्यान रहे कि B में वो सब एलिमेंट नहीं मानना है जो कि, क्योंकि A में जो एलिमेंट था वो टोटल के टोटल अगर B में आ गया, सबसेट नहीं मानना है ना। अगर सबसेट नहीं मानना है तो फिर ये बोलिए कि x बिलोंग्स टू B, नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। x मतलब कौन कौन, तो चलो यहाँ पे फिर से समझाते यही चीज़। मान लो A बराबर मान लिए x y z ये 3 को, और B बराबर मान लिए 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी मान लिए। ये अपने मन से दोनों माने हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि x जो है बिलोंग करता है B से? अच्छा, इसमें y है इससे, z है इससे, नहीं कोई नहीं। मान लो एक एलिमेंट अगर इसमें हो भी जाता, एक एलिमेंट अगर हो भी जाता तो नहीं कहते, हम कहते उसका सभी एलिमेंट। देखो x किस में से बिलोंग कर रहा है? x जो है माना जाता है। x क्या है? मतलब ये हो गया कि x एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? तो A में जितना एलिमेंट है वो सब के सब एलिमेंट को, इसको भी x बोलेंगे, 2 को भी x बोलेंगे, 3 को भी x बोलेंगे। और अगर सब B में आइए जाएगा तो फिर सबसे, तो ये वाला दोनों फुलफिल करना है। वो होता है या नहीं होता ऐसा बताना है, तो ये बात गलत हो गया। 5वां भी फॉल्स है। 6ठा नंबर, हाँ वही बात है, गलत है, असत्य है। 6ठा में है A सबसेट है B का, और x does not equal to B, then x does not equal to A, does not बोल दिया, सॉरी, does not belongs to B, x does not belongs to A। मतलब क्या बोले जो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6ठा,
इसमें है इफ़ ए सबसेट है बी का, ऐसा आपको मानना है। एंड कह रहा है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन THEN, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसा होगा या नहीं होगा ये बताना ये कह रहा है। इसके हिसाब से तो कह रहा है डज नॉट बिलोंग्स टू, हम देखते हैं, हम मानते हैं ए और बी, लेट LET ए और बी, यहाँ साफ साफ झलक रहा है कि ए ऐसा से मानना है जो लगे कि बी का सबसेट है। मतलब ए में मान लो 1 2, यही 2 को मानते हैं, तो बी मानना पड़ेगा 1 2 3 और 4, और वो सब एलिमेंट जो बी में बिलोंग नहीं कर रहा, ये कहना है। वो सभी एलिमेंट मानिए जो बी से बिलोंग, तो बी से नहीं बिलोंग करने वाला कौन कौन एलिमेंट है, मतलब एक से बराबर अगर हम कंसीडर करें तो क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं बताते हैं। 1 2 3 4, इन सभी को छोड़ के एक्स ऐसा से मानना है जो बी में बिलोंग नहीं करे, तो 1 2 3 4 नहीं मानना, इन सब को कुछ भी मान लो, 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 मतलब कुछ भी कहने का मतलब हो गया कि आप 5 मान लीजिए, या तो 6 मान लो, या तो 7, या तो 8, या तो 9, डॉट 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 डॉट, कुछ भी जो मन में आता वो मानो, जो मन में आए वो मानो एक्स, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दिया कि एक्स बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो ये चारों छोड़ के क्या क्या आप मान सकते हैं, 5 6 7 8 माइनसों वाला नंबर मान सकते हो, ABCD कुछ भी मानना है, लेकिन 1 2 3 4 नहीं मानना। तो क्या ऐसा होगा कि ये सब एलिमेंट मतलब एक्स ए में बिलोंग नहीं करते होंगे, ऐसा हो सकता है कि ए में बिलोंग, ये सब देखो तो है ए में कर सकते हैं, ए में कौन है देखो तो, ए में कौन है देख के बताओ, ए में कौन है, और अगर कर सकते हैं तो बताओ कैसे, क्योंकि ए में जितना एलिमेंट है उस सब एलिमेंट बी में है, ए में जितना एलिमेंट है उस सब एलिमेंट बी में है, ए में जितना एलिमेंट है उस सब एलिमेंट बी में है। इसके हिसाब से ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में, अब बी में जितना एलिमेंट उसको छोड़कर मान रहे हैं हम एक्स, तो बी में जितना एलिमेंट है उसको आप छोड़ दिए हैं, इसका मतलब है कि ए को भी तो आप छोड़िए दिए हैं। इसका मतलब एक्स जो भी मानेंगे वो बी में नहीं होगा। अरे तो बी में नहीं होगा तो जाहिर से बात है कि ए में भी नहीं होगा, ए में भी नहीं होगा। फॉल्स कैसे हो गया, ट्रू है, ए में भी तो नहीं होगा, कैसे ए में होगा बोलो। एक्स के कौन कौन से वैल्यू मानेंगे, 5 6 7 8 9, तो मान लो कि कोई ज़बरदस्ती कहे कि 9 हम इसमें बैठा देंगे, तो अगर 9 यहाँ बैठा देते ना तो फिर हमको मजबूर होकर बी में 9 बैठाना पड़ता। काहे बैठाना पड़ता, क्योंकि कंडीशन है कि ए बी का, तो ए में जितना एलिमेंट हो कहाँ से उठाना पड़ेगा, इसका ही मतलब है कि बी में जो भी एलिमेंट है वो एक्स नहीं है, मतलब एक्स जो भी है ना
बी को छोड़ के, तो अरे समझो ना कि बी में जितना एलिमेंट है वो ए किया है कहाँ से, ए से। इसका मतलब आप जब बी छोड़ दिए तो सोचिए कि आप ए भी छोड़िए दिए, तो ये वाला कंडीशंस सही ट्रू है। थर्ड नंबर क्या है, तीसरा अगर देखें तो ए है, बी है एंड सी है। बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। सो दैट B is equal to C। हो गया। तो आप उल्टा साबित कर देते। ऐसे तो थियोरेटिकली प्रूफ होता है क्योंकि सेट थ्योरी नाम में है थ्योरी से, लेकिन हम एग्जाम्पल से शुरू में बोले थे कि हम एग्जाम्पल से ही बताएंगे सब, तो इसको भी एग्जाम्पल से ही बताएंगे। बताने के सीधा भी बता सकते हैं, लेकिन समझ में आएगा है ना, या फिर बोलो हम क्या, शायद को है जो समझा पाए, बता तो देगा, आपको लगेगा कि बन गया, लेकिन आप किसी को बता नहीं पाइएगा, इसलिए हम नहीं बताएंगे वो तरीका। कैमा नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्या है तीसरा, मान लीजिए कि ए और सी एक ऐसा समुच्चय है, ए बी सी एक ऐसा समुच्चय जिसमें ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। तो आपको साबित करके दिखाना है कि B इज इक्वल टू सी, ऐसा। सो दैट साबित कीजिए कि B और C दोनों आपस में बराबर है। तो चलो रिटर्निंग से प्रूफ करते हैं। जो साबित करना है ना वो RHS है, और जितना बड़ा हिस्सा है ना वो LHS है, एक तरह से वही कह सकता है। तो जो साबित करना है उसको RHS मानते हुए, RHS लेट उसको मानते हुए, B और C दोनों बराबर सेट मानते हुए कुछ मान लेंगे, जैसे B और C दोनों मानने हैं, चलो B और C दोनों एक जैसा, एक और मतलब एक और दो B में भी है और एक और दो C में भी, एक कुछ और मान लिया जाए, ए मान लेते हैं कुछ भी मतलब कुछ भी, 1 2 3 4 जे मन में आता हूँ मान लो, एक कुछ भी मान लिया, 1 2 नहीं मन करे तो चलो भाई 2 3 मान लो, ठीक है, 2 3 4 5। अब जो इसमें है पहला कंडीशन, फर्स्ट केस हम रिटर्निंग से प्रूफ कर रहे हैं, मतलब ई देले था, इधर वाला ऐसा दिए हुआ था उतना साबित करना, नहीं हम उधर वाला ही मान लिए और साबित ये करेंगे। फर्स्ट केस ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी दिखाना। फिलहाल बताइए कि ए यूनियन बी हम क्या लिखें। अरे तो ए यूनियन बी, तो कहने का मतलब है कि बी बराबर भी 1 2 होगा, लो, और सी बराबर भी 2 1 होगा या 1 2 होगा, जो भी बोलो। तो फिलहाल बताइए कि ए यूनियन बी हम क्या लिखें। 1 2 3 4 5 बराबर ए यूनियन सी क्या लिखें। सेकेंड केस ए इंटरसेक्शन बी सी, ए इंटरसेक्शन सी निकालो। ए यहाँ है
बी यहाँ है, दोनों में क्या मिल रहा? दो। इधर बताइए तो इधर भी दो। इतना हो गया प्रूफ। भले ही हम रिवर्स करके प्रूफ किए, उल्टा करके, और ऐसे अगर आप लेके चलिएगा कि सीधे सीधे लेके चले तो फिर कुछ गुना और कुछ भागा करना पड़ेगा, या फिर इसका प्रॉपर्टीज लगाना होगा सेट्स के, जो कि शायद समझ में नहीं आवे। फिलहाल ऐसे ही काम चलाइए। चौथा नंबर में है so that following four conditions are equivalents. आपको साबित करके दिखाना है कि चारों के चारों कंडीशंस जो हैं वो समतुल्य हैं। हो गया। समतुल्य का मतलब कि चारों में से कोई भी एक को केस मान लो, एक को मान लीजिए। चारों में से अगर आप एक कंडीशन भी मानते हैं ना, तो बाकी तीन कंडीशन ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा। पहला केस क्या है बोलो? ए सबसेट अगर ए को मानेंगे ना, तो बाकी तीन को उसी से फुलफिल हो जाएगा। इक्विवेलेंट का मतलब होता है सब एक दूसरे के समतुल्य है। समतुल्य सेट नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य का मतलब है ए को मानते हैं तो बाकी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा के पहला क्या है? कम से कम यही मान लो। दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसी से रिलेटेड है। क्या है दूसरा? आ जाएगा इसी से। तीसरा वो भी आ जाएगा उसी से, ए यूनियन बी बराबर। तीसरा चौथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए सबसेट बी। यही ना है, ये सिर्फ देले होगा, इसमें इक्वल टू नहीं है, लेकिन बाकी में इक्वल टू है। मतलब आप सिर्फ उसी को मानिए, बाकी तीनों तो ऑटोमेटिक बन जाइए करेगा। जैसे मान के चलते हैं लेट ए बराबर, तो हर बार की तरह 1 और 2 मानते हैं। अब बी बराबर थोड़ा बड़ा मानो, 1 2 3, चलो 4 तक मान लिए। अभी कह रहा है कि ए में से बी को घटाइए, तो ए में है 1 2, और घटाने के लिए आज नहीं कब्बे सिखाया। घटाने के लिए कब्बे सिखाया, इतना दिन हो गया सब दिमाग से निकल गया होगा। यूट्यूब पे देखोगे तो ये छोटा लगेगा, 9 गो तो वीडियो है, लेकिन यहाँ तो इतना दिन हो गया। ए में से बी घटाना है, तो बी घटाओ, मतलब लिखो कि ए घटा रहे हैं बी। ए मतलब क्या? 1 और 2। बी मतलब क्या? 1 2 3 4। एक कर तो ऐसे भी कोई लेना देना। ए 1 घट गया, 2 घट गया, उसमें बचा कौची? 5। ये मत बोलना कि 3 4 बच गया। बी नहीं देखा जाता है, हम किस में से घटा रहे हैं उसको देखा जाता है। उसमें कुछ बचा या नहीं बचा, ये बताइए। ए में कुछ बचा है या नहीं बचा? नहीं, तो 5 हो गया। फिर कह रहा है ए यूनियन बी। ए माने क्या? 1 और 2 यूनियन बी माने दोनों मिलाकर लिखिए तो क्या लिखाएगा? मतलब ये एक तरह से है क्या?
बी तो हो गया। मतलब ये बताना था कि आप ए को मानेंगे तो बाकी तीनों ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे यही वाला है ए इंटरसेक्शन बी, ए माने क्या हो गया 1 2, इंटरसेक्शन बी माने क्या हो गया 1 2 3, और बताइए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 1 और 2, और ये क्या है ए है। हो गया, सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। हम ए को माने बाकी तीनों बन गया। बस पाँचवा बता के छोड़ देंगे, पाँचवा बताकर छोड़ देंगे। पाँचवा में है सो दैट ए सबसेट बी, सो दैट इफ ए सबसेट बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए, सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। सी कुछ भी मानो चलेगा। देखो क्वेश्चन में पहले देखिए शुरू में दे लिया कि यदि, हाँ वो तो दिखाइए बाद में है, लेकिन दिखाइए के बाद है यदि। अच्छा दिखाइए, हाँ मतलब पहले है दिखाइए यदि ए सबसेट है बी का, तो ए क्वेश्चन से माने जो लगे कि बी का सबसेट है। ए को इस तरह से मान लेना है जो लगना चाहिए कि बी का सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 5 ए क्वेश्चन से मान लेंगे जो लगेगा कि बी का, तो हर बार की तरह वही मान लेते हैं 1 2। अब बी को थोड़ा ज़्यादा मान लेते हैं 1 2 3, चल 4 भी। सी अपने मन से कुछ भी मानना है, सी भी, तो सी मान लेते हैं जो मन करे 5, काय का 5 6 7 जे मन में आता है छोड़ा हटाओ 1 2 5 7 3, ठीक है 9, जे मन में आया वो मान लिए ज़्यादा। अब साबित क्या करना, साबित करना है कि सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। सी माइनस बी बोलो कितना होगा, सी में से हम बी घटाना चाह रहे हैं, सी में से बी घटाना चाह रहे हैं। इतना तो फिक्स है कि यहाँ जो ए है वो बी का सबसेट है, घटाओ सी में से बी घट गया 1 2 3, 1 घट गया 2 घट गया 3 4 7, तो बचा क्या सिर्फ सी में बचेगा ना 7 और 9, क्योंकि जो सी में बचे वही लिखना है। उधर देखते हैं सी में से 1 घटा तो बचा क्या 4 7 3 9, तो सही तो है। इसमें जो 7 है उसमें, इसमें जो 9 है उसमें है, मतलब ऐसा है कि हाँ भाई सी माइनस बी सच में सी माइनस ए का सबसेट है। 5वां हो गया। बता दें या रहे दे।